बात गौर करने जैसी है कि भारत में, नेपाल में जितने शोषकों ने दुकानें खोली हुई, ढोंगियों ने, नकलचियों ने और धूर्तों ने दुकानें खोली हुई है, वो सब ओशो के कंधे पे सवार है। कोई ओशो जैसे रोब टोपे पहन रहा है, कोई ओशो का रिश्तेदारी बता रहा है, कोई ओशो के नजदीक होने के दावे कर रहा है, भले ही वो पॉपुलर हाइट में घरों के किराए देने के अलावा कोई काम नहीं किए। नए लोगों को क्या पता रहता। खैर, कोई क्या कोई क्या, कोई ओशो जैसे कुर्सियों पे बैठे हैं पैर पे पैर रख के, कोई ओशो जैसी मुद्राएं बना रहा है, कोई माला लटकाए है, ओशो ओशो कर रहे हैं। सबकी दुकानें चल रही है क्योंकि वो ओशो के कंधे पे बैठ गए। अगर ओशो ओशो का कंधा हट, ये देवदत्त मानसिक विकृत सड़ा कमीना और इस तरीके के सारे धूर्त, 2 दिन इनको कोई नहीं पूछेगा, 4 लोग इनके पास कोई नहीं आएगा। हिम्मत चैलेंज देता हूं मैं इस देवदत्त को, हटा सब ओशो के नाम और टोपे धापे और से सब रिश्तेदारियां और फिस्तेदारियां और करके देख। अगर तेरे अंदर कुछ है फिर देख कितने लोग आते हैं तेरे पास, कितने पॉडकास्ट वाले आते हैं और कौन क्या पूछता है। शर्म नहीं आती यार? ओशो ने इस पे क्यों नहीं बोला, उस पे क्यों बोला, उस पे क्यों बोला, और तू कौन होता है व्याख्या करने वाला यार? कमीनेपन की कोई हद है यार। जो लोग ये नए सुनते उनको तो लगता है कैसे ही होगा भैया। तुझे कैसे पता है कि ओशो ने किसी धर्म पे क्यों बोला और क्यों नहीं बोला? क्यों करता है ऐसी व्याख्याएं यार? खैर, तो इन सब धूर्तों की दुकानें चल रही है क्योंकि ये ओशो के कंधों पे बैठे। पैसा, उजवाना, वो जो ओशो की देखी महिमा, अब कहीं कहीं वासना घुस गई। मेरे को भले अब 4 टटपूंजी आके ये करते हैं पर मजा आ रहा है। शर्म नहीं आती यार? तुम्हारे सामने ये ढक्कन अगर उछक भी जाता है तो उससे होता क्या है यार? ऐसी कौन सी तुम्हारी इंद्री को तृप्त कर रहे हैं यार ये लोग? खैर, जो भी हो, तो एक से लेके एक अगर ओशो का नाम हटा दो तो इनको कोई नहीं पूछे। सबकी दुकानें बंद हो जाएगी, सबकी दुकानों के ताले लग जाए। चाहे किसी का कैसे ही आश्रम हो, कैसे ही केंद्र हो, कैसी ही उनने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी हो, सारे ग्राहक जाते हैं ओशो की वजह से, क्योंकि ओशो के कंधे पे सवार है। अब मैं इस तस्वीर का दूसरा रूप दिखाता हूं। पुनः 17 कोरेगांव पार्क, वो लोग ओशो के कंधे पे नहीं बैठे। ये सत्य है, ये मैं बोलता हूं। उनने ऐसी कोई चीज नहीं की कि ओशो के नाम से लोगों को बुलाया। वहां बहुत सारे लोग जो ओशो के बहुत करीबी थे, अमृत तो उनमें से एक है, और भी नाम ले सकता हूं। जिंदगी क्या लगाई है उन्होंने? कभी दावा किया अमृत ने कहीं बैठ के कि अरे जी मैं तो आखिरी समय तक नब्ज हाथ में लेके बैठा था, 40 साल तक ओशो के करीब रहा। ये जो देवदत्त कमीना करता रहता है ना, ये तो 4 दिन नहीं रहा, वो 40 साल रहा। ओशो की फोटो वो नहीं लगाते, हटा दी उनने। मालाएं नहीं पहनते, धक्के नहीं देते, नकल नहीं करते, ओशो जैसी मुद्राएं नहीं बनाते, कोई कुछ नहीं करता। शुद्ध ध्यान है, आत्म रूपांतरण का एक केंद्र है।
फिर लोग वहां जा रहे। तो जो लोग वहां जा रहे हैं वो जा रहे हैं स्वरूपांतरण के लिए। वो किसी धोखे में नहीं आ रहे, वहां धोखा दिया भी नहीं जा रहा है, वहां कोई यज्ञ नहीं हो रहे, प्रसाद नहीं बांटे जा रहे हैं जैसे ये देवदत्त करता रहता है फूहड़ हरकत है। और वहां उनने कोई ओशो के रोब या ओशो की कुर्सी या पता नहीं किन किन चीजों की कोई प्रदर्शनियां नहीं की हुई है। कांच के घरों में रोब हो जी। अरे यार इतने टटपुंजे हो क्या तुम? लोबड़े हैं, लेकिन लोबड़े हैं, पैसों के लिए मरते हैं। पूरी जिंदगी मैंने इनको देखा है, पैसे के लिए क्या नहीं करते, अपने सदगुरु को बेच रहे हैं। इससे ज्यादा लोभ की क्या परिभाषा दो? तो यस, पूना कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वहां समझौता नहीं किया जा रहा है इन चीजों। ये जो ग्राहक बुलाने के टोटके होते हैं ना, धूत और ओछे, वो लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ओशो के संदेश में चीजें कहीं भी नहीं आती। अगर कहीं जाना है तो स्वरूपांतरण के लिए जाना है, ध्यान के जाना है, थेरेपी के लिए जाना। किसी ये कोई वो है कि भाई कि यहां पे जाके तुम ऐसा डोरा बांधोगे तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ओशो ऐसे हैं, ये देवदत्त तो ये सारे यही काम कर रहे हैं। कोई सारे 2 कौड़ी के फुहड़ टोट के कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्राहक चाहिए, पैसे वालों की गर्दनें पकड़ते हैं, क्योंकि लोबड़े हैं। हाजी हमने महंगी कार ले ली जी, हमने ऐसा जानकारी बना लिया जी, हमने यहाँ कर दिया जी, इसके सिवाय तो इनके पास कुछ है नहीं। शक्ल ही इतनी भद्दी लगती है, कहां से तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए भाई? हमने देखा है वो प्रसाद, वो आनंद, वो शांति, वो गहन मौन। कहना पड़ता है क्या? अरे भाई तेरे को देखे तो उल्टी हो जाए यार, ये लठ भारतीय ये सब इतने। मैं कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मुझे तो आम लोगों में कई बार बड़ा सौंदर्य दिख जाता है, बड़ा उसमें आकर्षण दिख जाता है, लेकिन इनको देखता हूँ तो मेरे को तो वोमिट होने लगती है यार, कि इतने भद्दे भी कोई हो सकते हैं क्या? लेकिन यस, इस बात के लिए वो पूना का तो समर्थन करना ही होगा और करूंगा। उनने ऐसे कोई सस्ते गंदे भद्दे और ओशो संदेश के खिलाफ टोटके नहीं किए कि वहां ग्राहक आ जाए। साधना स्थल है, आना है तो जरूर आओ, स्वागत है। कोई कीर्तन भजन ओशो ओशो ना भाई ना, ये क्या अनपढ़ों की जमात है क्या? तो यस, मैं भी काफी सारे क्लिप देखे ओशो मानसून फेस्टिवल के, और वहां की गतिविधियों के बारे में कई बार सुनने में आता रहता है। ये बात तो स्वीकारनी ही पड़ेगी और उसका सम्मान करना ही होगा। ओशो संदेश के साथ इन लोगों ने समझौता नहीं किया, जरा भी नहीं किया, और उसके लिए तो उनको सैल्यूट करना ही सैल्यूट, क्योंकि उनके लिए अगर ये सब करना होता तो बड़ा आसान था। वहां तो ओशो के करीबी की भी लंबी लिस्ट है, और वहां पे इस छछूंदर जैसे उनको कुछ झूठ बात में नहीं बोलना, असल में वो रहे ओशो के साथ। ओशो के काम की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है। वो भी रोक टोपे पहन के बैठ जाए, वो भी ओशो की जो वैल्यूएबल से कुर्सियां या जो भी कुछ उनकी प्रदर्शनियां लगाते, ओशो तो वहां रहे हैं। वो भी कीर्तन भजन करने लग जाए, दरवाजे पे खड़े हो जाए, आओ जी आओ जी आओ जी, ओशो ओशो ओशो, बांधो यार धागा जो तुम्हारे बच्चे बच्चे हो जाएंगे। ये सब फुहड़ताएं करने में देर किसको लगती है? लेकिन पूना मैनेजमेंट के लिए इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं कि उनने किसी तरीके का ये भद्दा गंदा और ओछा समझौता नहीं किया।
जरा भी नहीं किया। अभी मानसून फेस्टिवल हुआ, अब मुझे नहीं पता वहां कितने आए कितने गए, हुआ जितने भी, लेकिन वो चाहे एक आया, 1,000 आया, 10,000 आए, वो आए ओशो के लिए थे, ओशो के शुद्ध ध्यान के लिए आए थे, ओशो के संदेश के लिए आए थे। किसी तरीके की धोखेबाजी, पाखंड और ओशो संदेश का खून नहीं किया गया। इस बात का तो सम्मान करूंगा ही करूंगा, और बेहद सम्मान करूंगा। गर्व से सीना चौड़ा होता है पुणे को देखकर। इस बात की तो परम अनुभूति होती है कि जिन लोगों के साथ में हमने सालों साल काम किया, वो आज भी इस तरीके का गंदा कोई समझौता नहीं करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान। इस बात का तो मैं सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और ओशो मानसून फेस्टिवल की सफलता के लिए ढेरों बधाई देता हूँ। बाकी एक और वीडियो बनाना है इस छछूंदर के लिए।